Hello viewers, welcome to my channel Express Learning and today we are going to look at the chapter Weathering the Storm in Erasmus. तो आज हमें जो चैप्टर देखना है वो है Weathering the Storm in Erasmus. This is the sixth chapter in your Moments book and in this chapter we have to study about a boy by the name of Prashant. एक लड़का है प्रशांत जो 19 साल का लड़का है, उसके बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे उसने एक बार तूफान आया था उड़ीसा में, ये कहानी उड़ीसा की है, तो कैसे उसने ना सिर्फ अपने आप को निकाला बल्कि बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की. दैट इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इस चैप्टर को भी मैं पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने उसको लिख रखा है. आई होप इससे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी. तो ये बात है 1999 की, ठीक है. दिस इज द ईयर 1999. प्रशांत जो है उसकी माँ 7 साल पहले मर चुकी है. तो 1992 में 1992 में इसकी माँ मर चुकी है और ये 1999 में कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है अपने एक दोस्त के पास. कहाँ? इराजमा में. इराजमा इज अ स्मॉल टाउन इन कोस्टल उड़ीसा. दोस्त के पास जा रहा है थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है. शाम में वहां पे इराजमा में क्या होता है? तूफान का सीन हो जाता है. सो देयर इज अ स्टॉर्म, डार्क स्टॉर्म गैदर्ड और इसकी वजह से देयर इज हैवी रेन. वहां पे बहुत हैवी एंड इंसेसेंट रेन है ना, बहुत तेज और नॉन स्टॉप बारिश होती है. जो पुराने ट्रीज होते हैं, पुराने ट्रीज मतलब जो बहुत दिन से जो पेड़ लगे हुए हैं वो सारे उखड़ जाते हैं और पानी इतना ज़्यादा हो जाता है बारिश की वजह से और समंदर का पानी भी आने लगता है ना, उसकी वजह से दैट वाटर स्वर्ल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप. मतलब पानी जो है उसके दोस्त के घर में घुस गया और वो गर्दन तक आ गया पानी, मतलब इतना ज़्यादा पानी आ गया था, ठीक है. The building survived the wind's velocity of 350 km per hour, but some trees had fallen on his house and damaged its roof and walls. तो देखो यहाँ पे विंड स्पीड क्या था? 350 किलोमीटर पर आवर. तो ये तो बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है. लेकिन फिर भी इसका मकान टूटा नहीं, बिकॉज इट वॉज अ पक्का हाउस. जो मकान था वो पक्का घर था, ठीक है. लेकिन कुछ पेड़ थे उसके घर पे टूटकर गिर गए थे और इसकी वजह से थोड़ा जो उसका रूफ था और वॉल्स था उसमें थोड़ा नुकसान हुआ था, ठीक है. जो डिस्ट्रक्शन था, द क्रेज्ड डिस्ट्रक्शन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, ठीक है. ऑल्दो द विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवॉट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग. देखो जो हवा का स्पीड था वो तो थोड़ा कम हो गया था अगली सुबह तक, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन था ऑफ दी, मतलब जो बारिश हो रही थी, कंटिन्यूड बारिश हो रही थी और जो ओशन का पानी, जो ओशन में जो उफान आया हुआ था, समंदर में जो उफान आया हुआ था, वो अगले 36 घंटों तक चलता रहा, ठीक है. जो बारिश था और जो समंदर में उफान था ये अगले 36 घंटों तक चलता रहा. तो प्रशांत और इसके जो दोस्त थे, दे हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ. ये लोग कहाँ जाकर छुप गए थे? मतलब कहाँ जाकर बैठ गए थे? छत पर जाकर बैठ गए थे. नीचे तो पानी आ गया था, मैंने बताया गर्दन तक पानी आ गया था, ठीक है. और यहाँ से इसने क्या देखा? ही सॉ डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द स्टॉर्म. मतलब कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना ज्यादा नुकसान हुआ है. चारों तरफ जहां भी ये देख रहा है तो इसको क्या देख रहे हैं? एनिमल कैर्केसेस, मतलब एनिमल की डेड बॉडीज दिख रही है. कॉप्सेस दिख रहे हैं. कॉप्सेस क्या होता है? तो ह्यूमन की डेड बॉडीज होती है, ठीक है. जहां भी ये देख रहा है तो इसको पानी ही पानी नजर आ रहा है जहां तक इसकी आंखें देख पा रही है. अब इत्तेफाक से हुआ था ऐसा कि 2 नारियल के पेड़ टूट करके इसके रूफ पर गिर गए थे, मतलब घर के रूफ पर गिर गए थे, विच वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ये तो अच्छा ही हुआ था एक तरह से, क्योंकि इसकी वजह से ये लोग कुछ खा पा रहे थे, नहीं तो भूखे ही मर जाते है ना, अदरवाइज दे वुड हैव स्टार्व्ड, ठीक. आगे देखते हैं. 2 दिन तक बंदा ये प्रशांत जो है, ही सैट बिरीव्ड ऑन द रूफ इन द इंसेसेंट रेन. बारिश कंटिन्यू हुई जा रही थी, है ना, और ये इसके पास कोई चॉइस नहीं था, नीचे तो चारों तरफ पानी ही पानी था. ये रूफ पर, वो छत पर बैठा हुआ था बाकी सभी लोगों के साथ में, एंड ही वाज बिरीव्ड. बहुत दुखी था वो ही वाज वंडरिंग. वो सोच रहा था, ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज फैमिली. वो सोच रहा था कि 18 किलोमीटर दूर इसकी फैमिली यहाँ से है, तो वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे साइक्लोन में. दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग, ठीक है. इसीलिए इसकी हालत, मतलब ऐसे भी हालत अच्छी नहीं थी और मन में भी इसका थोड़ा ज़्यादा चिंता थी कि अपने फैमिली को लेकर के, ठीक है. तो कुछ दिन बाद व्हेन द रेन सीज्ड, बारिश जब रुक गई और पानी का जो लेवल था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, तो इसने क्या किया? एक बड़ा स्टर्डी सा स्टिक ले लिया, मतलब एक मजबूत सी छड़ी ले ली इसने और शुरू कर दिया अपनी जर्नी कहाँ के लिए? 18 किलोमीटर जाना था इसको अपने घर जाने के लिए, ठीक है. तो इसने शुरू कर दिया. इसके दोस्तों ने इसको बोला कि मत जाओ, अभी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन उनकी बात ये नहीं माना और चला गया. जो जर्नी थी वो तो ईजी नहीं थी, ठीक है. तो कहीं कहीं पे पानी इतना ज़्यादा था कि उसको कहीं पे स्विम भी करना पड़ जा रहा था, ठीक है. और रास्ते में इसको इसके अंकल के 2 दोस्त मिले, ठीक है.
तो अंकल के दोस्तों के साथ भी ये हो लिया और तीनों मिलकर के साथ में जाने लग गए। अब और भी जैसे आगे बढ़े और भी गांव से जैसे और पास में आए, तो इसने देखा जो सिचुएशन वहां पे थी वो और भी खराब थी। तो एक तरह से इसके मन में ये बात आ गई कि मेरी फैमिली नहीं बच पाई होगी, क्योंकि सिचुएशन इज वेरी वेरी बैड। वाई, यू सी, क्योंकि सीन एवरीवेयर वाज मकॉब, है ना। तो हर जहां भी वो देख रहा है तो द सिचुएशन इज मकॉब। तो मकॉब क्या होता है? व्हेन देयर इज डेथ एवरीवेयर, चारों तरफ आप देखो तो कहीं कोई मर रहा है तो कहीं कोई मर रहा है, मतलब चारों तरफ डेथ ही हो, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं मकॉब। ठीक है। तो बॉडीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स वर सीन एवरीवेयर इन द वाटर। तो मतलब जहां भी वो देख रहा है पानी में, कहीं ह्यूमन बॉडीज है, कहीं एनिमल्स की बॉडीज है, सारे इधर उधर तैर रहे हैं पानी में। जब ये अपने गांव पहुंचा, गांव कहाँ था इसका? कालीकुडा। तो ये बड़ा डर सा गया, हिज हार्ट वेंट कोल्ड, क्योंकि इसने अपना जो घर था इसका, ये देखा कि घर भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, सिर्फ कुछ कुछ बचा हुआ है। ठीक है, मतलब ओनली रेमिनेंट्स, जो बचे खुचा, मतलब बचा खुचा को बोलते हैं रेमिनेंट्स। ठीक है, तो बहुत कम ही घर का जो लेफ्ट ओवर्स है, मतलब घर का जो बचा खुचा है वो बहुत कम ही वहां पे है। ठीक है। अब ये अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए एक शेल्टर में गया, एक रेड क्रॉस शेल्टर में। तो रेड क्रॉस एक एनजीओ है। ठीक है, एक एनजीओ ऐसा होता है कि जैसे कहीं पे कुछ विपदा आती है, फिर कोई इस तरह का डिस्ट्रक्शन होता है या कैलामिटी होती है, तो वहाँ पे ये लोग जाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये रेड क्रॉस शेल्टर में गया अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो देखा अपनी मटर्नल ग्रैंड मदर को, मतलब अपनी नानी को देखा। ठीक है, और इसके बाद में जब बात फैल गई कि हाँ प्रशांत आ गया है, तो बाकी सभी फैमिली मेंबर्स भी आ गए इससे मिलने के लिए। मतलब इसकी फैमिली में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, सारे जिंदा थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली सुबह तक प्रशांत ने डिसाइड किया कि इसको तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 2500 लोग थे, इन लोगों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इसलिए खराब थी क्योंकि ये लोग, मतलब खाने पीने को भी कुछ नहीं था, और ये लोग ग्रीफ में भी थे, मतलब थोड़ा डिप्रेशन में भी आ गए थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, he along with a group of youths and elders successfully pressurized the merchant to part with his rice। तो सबसे पहला काम इसने क्या किया, खाने की व्यवस्था की। कैसे किया? एक वहां पे एक व्यापारी था, मर्चेंट था, उसको इसने प्रेशर किया, प्रेशराइज किया, कुछ एल्डर्स को लेकर, मतलब कुछ सीनियर लोगों को लेकर के, और कुछ यूथ को लेकर, मतलब कुछ जवान लड़कों को लेकर, और कुछ बड़े बड़ों को लेकर के प्रेशराइज किया कि आपके पास में जो चावल है वो हम लोगों को दो, क्योंकि अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, हम कहाँ से, कोई भी पैसे कहाँ से लाएगा, लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये जो प्रेशराइज किया, इट वाज सक्सेसफुल। ठीक है, तो मतलब वो जो मर्चेंट था उसने देने को राजी हो गया। ठीक है, जो चावल था ना वो थोड़ा थोड़ा सड़ा हुआ था, लेकिन उस टाइम में इसकी चिंता किसी को भी नहीं थी, बिकॉज एवरीबडी वॉज सो हंग्री। इतनी भूख लगी हुई थी सबको कि उस समय सिर्फ खाने की चिंता थी सबको, और सब पहली बार अपना पेट भर पाए। ठीक है, और भी इसने क्या क्या किया, इसने बहुत सारे काम किए। ठीक है, इसने ऑर्गेनाइज किया अ ग्रुप ऑफ यूथ टू क्लीन द शेल्टर। तो वहां पे बहुत सारी गंदगी फैल गई थी। ठीक है, वहां पे यूरिन था, वॉमिट था, फ्लोटिंग कैरकसेस थे, है ना। तो इन सब गंदगी को कोई ना किसी को तो साफ करना था। तो कुछ यंग लड़कों का इसने एक ग्रुप बनाया और इनको ये काम दिया कि आप यहाँ पे जितनी भी गंदगी है, जितनी भी फिल्थ है यहाँ पर, इसको साफ करो। ठीक है, और ना सिर्फ इनकी सफाई करो, बल्कि ये भी करो कि जो लोग इंजर्ड हो गए, जिनकी हड्डी टूट गई है, जिनको चोट लग गया है, ठीक है, उनकी भी देखभाल करो। ठीक है, तो एक तरह से ग्रुप बना दिया। 5वें दिन क्या हुआ, ठीक है, जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है वो, दे ड्रॉप सम फूड पार्सल्स। जैसे कहीं पे कोई विपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, तो द गवर्नमेंट ऑल्सो ट्राइज टू डू इट्स बेस्ट। सरकार भी अपना बेस्ट करने की कोशिश करती है। तो सरकार ने भेजा होगा मिलिट्री हेलीकॉप्टर को, तो उन लोगों ने फूड पार्सल्स गिराए ऊपर से। ठीक है, लेकिन वो लोग रिटर्न नहीं हुए। वो लोग सोचे कि जितना हम लोगों ने गिरा दिया उतना काफी होगा, तो ये तो काफी नहीं था, वहां पे बहुत सारे लोग थे। वहां पे कितने लोग थे? तो 2500 लोग थे, उन लोगों के लिए कम पड़ रहा था। तो इसने ऐसा किया, इसने बच्चों को क्या सिखाया कि सबसे पहले तो इसने जो खाली बर्तन थे, एम्प्टी यूटेंसिल्स, उनको लिया और बच्चों को बोला आप सारे इस पे लेट जाओ, सैंड पे लेट जाओ, है ना, रेत पे लेट जाओ, मतलब समंदर के किनारे में जो रेत होता है ना उस पे लेट जाओ। ठीक है, और इन यूटेंसिल्स को अपने पेट पे रखो। तो ये एक तरह से मैसेज देना चाह रहे थे जो पासिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनको, कि हम अभी भी भूखे हैं, हमको और भी खाना चाहिए। ठीक है, तो इन बच्चों को सुला दिया वो सैंड पे, और बोला कि आप अपने पेट पे खाली यूटेंसिल्स को रखे रहो, मतलब एम्प्टी यूटेंसिल्स को रखे रहो। तो ये मैसेज लोगों को, मतलब जो ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहे थे उनको समझ में आ गया, और उसके बाद वो लोग रेगुलरली आने लग गए और रेगुलरली फूड पार्सल्स ड्रॉप करने लग गए।
और क्या किया इसने, जो ऑफेंड चिल्ड्रन थे, मतलब जो जिनके माता पिता मर गए थे, उनको इसने अलग कर दिया। उनके लिए एक पॉलिथीन शीट शेल्टर बनाया, मतलब उनके लिए एक अलग जगह बना दी और उसको पॉलिथीन से कवर किया। ठीक है। और जो लेडीज थी वहाँ की, उनको बोला कि आप इन बच्चों का ध्यान रखना। छोटे बच्चे जो ऑर्फन हो जाते हैं, जिनके माँ बाप नहीं होते, कई बार उनको थोड़ा मतलब लोग मारते पीटते हैं, तो इससे बचाने के लिए इनको शायद इन बच्चों को इसने अलग कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसको ये सब करने के बाद में भी इसको समझ में आ गया कि लोग यहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो विमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर इन ग्रीफ। लोग तो फिर भी काम कर रहे हैं, मतलब जो मेन है, जो आदमी लोग है, वो तो फिर भी काम कर रहा है, औरत और बच्चे थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसको ऐसा लगा। तो इसने क्या किया, जो विमेन थी, इसने विमेन जो थी वहाँ पे, उनको परसुएड किया, उनको मनाया कि आप एक फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में काम करो। मतलब काम के बदले पैसे नहीं, काम के बदले खाना मिलेगा आपको, उसमें काम करो। ठीक है। इट वॉज स्टार्टेड बाई एन एनजीओ, एक एनजीओ ने शुरू किया था वहाँ पे कि आप मेरे यहाँ के काम करो, मैं आपको खाने के लिए कुछ दूंगा। तो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए इसने औरतों को मनाया। ठीक है। तो औरतें वहाँ काम की और इससे बहुत अच्छा हुआ उनका। बच्चों के साथ इसने क्या किया, इसने स्पोर्टिंग इवेंट्स किया। स्पोर्टिंग इवेंट्स मतलब जो खेलने वेलने का कुछ इवेंट करवाया। वो इससे क्रिकेट खुद बहुत पसंद था, तो इसने क्रिकेट इवेंट्स और क्रिकेट मैचेस वहाँ पे करवाए, तो बच्चों का भी एंटरटेनमेंट हो गया होगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जो सरकार थी, उस सरकार की प्लानिंग ये थी कि वो लोग सेटअप करना चाह रहे थे इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। जो विधवा थी, जो विधवाएं थी वहाँ पर, और जो ऑर्फन्स थे, जो अनाथ बच्चे थे, उनके लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रही थी सरकार। लेकिन इसको रेजिस्ट किया, इसको इन लोगों ने बोला नहीं, हम ऐसा नहीं करने देना चाहते हैं, और ये सक्सेसफुली रेजिस्ट किया। सरकार भी मान गई, जब सरकार ने देखा कि लोगों की इच्छा ही नहीं है ऐसी, तो सरकार भी मान गई। इसके बजाय इसने क्या किया, इसने एक्चुअली एक फॉस्टर फैमिली बनाया। ठीक है। इसने फॉस्टर फैमिली बनाया। इसमें इसने ऐसा किया, प्रशांत ने, कि जो बच्चों के माँ बाप मर गए हैं वो बच्चे, और जो विडो हो गए हैं, मतलब जो महिलाएं, जो जो औरतें हैं जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, उनको एक साथ कर दो। मतलब ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड मर गए हैं और वो बच्चे नहीं है उनके, उनको मिला दो इनके साथ में, उनको रख दो इनके साथ में, जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई है। तो ये फॉस्टर फैमिली, इस तरह का आइडिया उसने बनाया। ठीक है। सो मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर। ठीक है। इसने ऐसा सजेशन दिया जो कि बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, ये लोग क्यों रेजिस्ट कर रहे थे ये इंस्टीट्यूशंस पे बनाने के लिए, क्योंकि इन लोगों का ऐसा भी मानना था कि वहाँ पे अगर ऑर्फन्स के लिए या फिर विडोज के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, तो उसमें क्या होगा ना, जो छोटे बच्चे होंगे वो, उनको ज़्यादा प्यार नहीं दिया जाएगा, उनको मारा पीटा जाता है कई बार। ठीक है। और विडोज जो हैं, जो विधवा लोग हैं, उनको भी बड़ा अकेला सा लगेगा, और थोड़ा स्टिग्मा भी हो जाएगा। मतलब एक सोसाइटी में इस तरह का हो जाता है ना कि अरे उस तरफ तो विधवा लोग रहते हैं, तो उस तरफ जाना नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब तरह तरह की बातें लोग करने लग जाते हैं ना। तो इससे बचाने के लिए ये फॉस्टर फैमिली का आइडिया इसने दिया। ठीक है। प्रशांत ने फॉस्टर फैमिली का आइडिया दिया, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है। 6 महीने बीत गए इस डेविस्टेशन के, इस डिस्ट्रक्शन के बाद में, और प्रशांत का जो वुंडेड स्पिरिट है, मतलब उसका जो जो एक तरह से बोलो दुखी आत्मा है, वो पूरी तरह से हील कर गया था, क्योंकि उसको अपने दुख के बारे में चिंता करने की ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला, है ना। वो अपना ज़्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते चला गया, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते चला गया लोगों की हेल्प करने में। तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि व्हेन यू आर नॉट वेरी हैप्पी एंड इफ यू स्टार्ट हेल्पिंग पीपल, बाकी लोगों को आप हेल्प करने लग जाओ, आसपास में हेल्प करने लग जाओ, तो आप यू फॉरगेट योर ओन सॉरोज, है ना। आप खुद के जो गम है, खुद की जो परेशानियां, वो हम भूल जाते हैं। ठीक है। और हिज हैंडसम एंड यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेज सीक इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। तो मतलब जब कोई भी सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें लगता है कि बहुत सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो लोग किसको पूछते हैं, लोग किसके बारे में सोचते हैं, लोग सोचते हैं प्रशांत के बारे में, और उसी को पूछते हैं, मतलब उसी से कुछ बात करना चाहते हैं, उसी से मिलना चाहते हैं इस विलेज के लोग। तो एक तरह से आप कह सकते हो इस विलेज के लिए प्रशांत हैड बिकम अ हीरो। ठीक है। एक तरह से वो हीरो बन गया। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव इन दिस चैप्टर। आई होप यू बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।